हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं हमारे बच्चों के स्कूल में उनका रिजल्ट लेने के लिए और चलते हैं। अब मैं तैयार हो रही हूँ। तो ये बच्चे देखो हमारे पहले से ही गाड़ी में बैठे हैं और वे प्रवेश जी रहे। तो यहाँ पे प्रवेश जी ने डलवाया था गाड़ी में पेट्रोल और अब हम अपने बच्चों से पूछ लेते हैं उनके रिजल्ट के बारे में, क्या उनका कहना है। बता बेटा, कैसा आएगा रिजल्ट, क्या लगता है, पोजीशन आएगी? पक्का? कौन सी? फर्स्ट तो नहीं आएगी बेटा। थर्ड आ जाए वो भी बढ़िया है। अब की बात तो हमें वो भी उम्मीद नहीं है। तेरी बता बेटा। सेकंड हो? तू तो बेटा पास हो जाएगा, वही बढ़िया। तो देखो भी पोजीशन की तो अब की बार मतलब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा होशियार थी, लेकिन अब की बार मुझे नहीं लगता, मेरे को ज़्यादा सी उम्मीद नहीं है। अगर तीसरे नंबर वाली पोजीशन आ जाए तो भी बेस्ट है अब की बार मेरे लिए। और मेरे बेटे का तो यही है। अगर इसका तो मतलब ये तो थोड़ा सा है, पढ़ाई में कमज़ोर है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ मेरे बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं। मेरे बच्चे SCD सीनियर सेकेंडरी स्कूल डानी शंकर, SCD सीनियर सेकेंडरी स्कूल डानी शंकर, वहाँ पे जाते हैं। और तो सोचा, वैसे तो तबीयत ख़राब चल रही है मेरी काफ़ी दिनों से, मतलब कि बुखार हो रहा है, तो फिर मुझे लगा कि अभी लास्ट टाइम शायद हम जा रहे हैं स्कूल में, तो ब्लॉग बना देती हूँ एक। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो मतलब काफ़ी दूर है स्कूल का हमारे घर से रास्ता लगभग 35 से 40 किलोमीटर के बीच में है। आने का भी इतना ही और जाने का भी इतना ही, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यही रीज़न है अब की बार हम सोच रहे हैं कि बच्चों का स्कूल चेंज करवा देते हैं, क्योंकि बहुत दूर बच्चों को जाना पड़ता है स्कूल में और परेशान हो जाते हैं। मतलब कि ये लगा लो 1.5 घंटा कम से कम जाने का और 1.5 घंटा कम से कम आने का आते टाइम, इतना टाइम इनको एक्स्ट्रा आने जाने का लगाना पड़ता है स्कूल के लिए। तो और फिर सभी ये बोलते हैं कि मार्केट में रखते हो, फिर भी जो है बच्चों का इतनी दूर तुमने एडमिशन करवा रखा है, क्यों है? तो उसके पीछे का कारण यही है। देखो स्कूल हमें स्टार्टिंग से ही वो स्कूल पसंद आ रहा है, मतलब कि बहुत बढ़िया स्कूल है, पढ़ाई भी बहुत बढ़िया हुआ है और प्राइवेट स्कूल है, अच्छा है, इंग्लिश मीडियम है। तो मतलब इसी कारण से अब की बार बस एक मजबूरी है कि हमें स्कूल चेंज करवाना पड़ेगा। तो आगे मैं बताऊँगी आपको। ये आ गया है हमारा कौन सा विश्वकर्मा मंदिर है ना? हाँ, ये आ गया विश्वकर्मा मंदिर। और अभी तो काफ़ी दूर है, 30-35 किलोमीटर का रास्ता तय करना है हमें। जैसे कि पहले भी मैंने एक व्लॉग बना रखा है। तो अभी देखो एक बात हो रहा है, स्कूल का मैंने बता दिया, इतनी दूर बच्चों का स्कूल है और हम स्कूल चेंज करवा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है कि बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है और अभी फाइनल भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमें स्कूल में रिजल्ट लेके आने के बाद दूसरे स्कूल में बच्चों का एग्जाम दिलवाने के लिए जाना है। तो उसमें देखते हैं क्या रहता है। अगर बच्चे अच्छे से एग्जाम कर पाते हैं तो हम मतलब इनका स्कूल चेंज करवाएंगे, नहीं तो हमें उसी स्कूल में बच्चों को फिर से जो है वहीं रखना पड़ेगा। और एक और बात है, मेरे दोनों ही बच्चे अभी फर्स्ट के एग्जाम देके आए हैं, यानी कि अभी सेकंड में होंगे। उसके पीछे का भी मैं कारण बता देती हूँ। कई बार मतलब जब भी कोई मेरे से पूछता है, एक्स्ट्रा साउंड ज़्यादा आ रही है। और अब थोड़े से मेरे बेटे के विचार सुन लो। लोग की बातों को सुन के ये कुछ अपनी बात रखना चाहता है। बताओ बेटा क्या कहना चाहते हो, जोर से बताना। तो स्कूल के पास में ही अपना घर बनवा लेंगे, पापा ही हम बाई चलते। अच्छा, तो शायद आपको इसकी समझ आई हो ना आई हो, लेकिन मैं बता देती हूँ। ये बोल रहा है कि हम स्कूल के पास ही अपना घर बना लेते हैं, तो वहीं पे मतलब वहीं पे रहने लग जाएंगे और फिर पाई चल के पैदल चल के जो है स्कूल में चले जाया करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये बच्चे हैं, इनको नहीं पता है कि ऐसे मतलब स्कूल के पास मकान नहीं बनवाया जाता अभी, अब हमने मकान ले लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जब भी कोई मेरे से पूछता है कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, और जब मैं सेम क्लास बताती हूँ तो वो रीजन पूछते हैं। बच्चों का हमारा गैप है देखो 1.25 साल का, मेरी बेटी 1.25 साल बड़ी है मेरे बेटे से, मेरा बेटा 1.25 साल छोटा है मेरी बेटी से। तो मतलब गैप को देखते हुए सभी ये पूछते हैं कि इसका क्या कारण है कि बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्या कारण है। पहले हम गाँव में रहते थे, मेरे मामी सासुर है जहाँ पे मैंने बताया था आपको। तो क्या है ना, वहाँ पे स्कूल तो था, पास में सरकारी स्कूल था गवर्नमेंट। तो फिर ना मतलब हम इसको शानवी को, उस टाइम पे तो शानवी थी छोटी स्कूल में भेजने के लिए, तो ये 3 साल की हो गई थी, हमने इसको स्कूल में नहीं भेजा, क्योंकि ना एक मम्मी पापा को थोड़ा सा वो रहता है और प्रवेश जी को कुछ ज़्यादा ही था कि भाई बच्ची स्कूल में जाएगी, मतलब थोड़ी डर हो जाता है बच्चे के मन में कि ये रह नहीं पाएगी। बस जब भी हम बोलते थे तो ये ज़्यादातर ऐसा ही बोलते थे कि नहीं, मतलब कि बालक है तो कौन नहीं जा पाओगी, इसलिए मतलब इस रह की वजह से ना इन्हें ना भेजिए। और फिर सारे कहने लगे कि भाई बालक में भी शौक है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉपी पेन लेके ना सारे दिन लिखे जाती, कुछ ना कुछ करे जाती, घर पर मैं इसने थोड़ा बहुत करवा दिया करती, तो स्कूल में कौन भेजी। फिर एक दिन और फिर देखो मेरे बच्चा का एक ये भी है, मेरे बच्चे कभी भी ना स्टार्टिंग से लेके अभी तक स्कूल में जाते हुए कभी रोए नहीं। छोटे बच्चे हो है ज़्यादातर क्यों है, अगर मतलब बहुत ज़्यादा रोएंगे बिचरेंगे काफ़ी इस तरह हो जाए, लेकिन मेरे बच्चा के स्टार्टिंग ही बहुत खुश हो गए स्कूल में जाए। तो एक दिन हमने मेरी मामी पास में ही, मतलब मेरी मामी की आंगनबाड़ी है वहाँ पे, तो मामी के साथ हमने स्कूल में मेरी बेटी ने भेज दिया कोशिश करके। उस टाइम पे 4 साल की हो गई थी, देखो 4 साल की थी जब हमने भेजा था। तो फिर क्या हुआ, मतलब एक दिन गई है, एक दिन थोड़ा सा ना इसने होया कि भाई कहीं मैंने स्कूल में रख ले, मम्मी पापा के पास ना आने दे बच्चा का, वो वैसा नहीं हो जा, तो ऐसा कुछ था। तो ये इसने क्या किया, थोड़े से टाइम के लिए बैठी स्कूल में अकेली, फिर अपनी दादी जी के पास आ गई आंगनबाड़ी में मामी के पास, तो ये नहीं रही। अगले दिन मैंने इसको समझाया, क्योंकि ना मेरे मामा जी के जो लड़का लड़की है वो बाहर पढ़ते हैं, तो मतलब उस माहौल को देखकर, उस चीज़ को देखकर इसके मन में भी कुछ ऐसा ही था कि कहीं चाचा जी और बुआ जी की तरह मेरे को भी बाहर ना छोड़ दे, ऐसा कुछ मेरी बेटी के मन में भय था। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने इसको समझाया, एक दिन खाना बना रही थी मैं, साथ साथ मैंने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहाँ पे नहीं रखेंगे, कोई लिमिट टाइम होता है, मतलब सुबह जाओ
तो मैंने मेरी बेटी को बताया, बेटा कुछ लिमिट टाइम के लिए स्कूल में जाना होता है, जैसे कि सुबह आप 8 बजे जाओगे या 2 बजे तक फ्री कर देंगे, छुट्टी हो जाएगी, ऐसे रखते नहीं है। चाचा हुआ तो बड़े है इसीलिए उनको बाहर स्कूल में भेजा हुआ है, तो आपको ऐसे नहीं रखेंगे, मैंने समझाया। और उस दिन के बाद मेरी बेटी जो है इतने अच्छे से स्कूल में जाने लगी, काफ़ी चाह करके। बस ये ऐसे सोचती थी कब से जल्दी से सुबह हो जाए, कब से शाम हो जाए, मैं जल्दी से स्कूल चली जाऊँ। तो मतलब इतनी खुशी थी इसके अंदर मन में बहुत ज़्यादा स्कूल जाने की। तो फिर हम इसे भेजने लगे वहाँ पे। सिर्फ एक ये था कि एडमिशन तो करवा दिया था, लेकिन ना एक आदत डालने के लिए वहाँ पे हम भेज रहे थे इसको उस टाइम पे कि 1 साल चलो चली जाएगी। तो 4 साल की जब ये थी, 4 साल से 5 साल तक जब ये गई, तो इसका क्या फिर ये मतलब कुछ आता था। गवर्नमेंट स्कूल का तो आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ करवाते नहीं है, बस थोड़ा बहुत NR ABCD और ये है। और प्राइवेट स्कूलों में तो नर्सरी क्लास में काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखा देते हैं। तो मतलब इसने कुछ सीखा। 1 साल ये गई। उस टाइम पे मेरा बेटा इसके साथ जाता था, बिल्कुल छोटा था, 3 साल का था, लेकिन जाता था। 3 का भी नहीं हुआ था उस हिसाब से, तो पर चला जाता था बस ऐसे ही इंजॉय के लिए, खेलने के लिए। क्योंकि इसका स्टार्टिंग से ये था कि अपनी दीदी के बिना नहीं रहता था। ये बोला था मम्मी मैं भी जाऊँगी। ये बीच में बालाजी कॉलेज आ गया ना, हाँ ये बालाजी कॉलेज आ गया। तो बीच बीच में कुछ रास्ता भी दिखा देती हूँ। इतने टाइम में हम बालाजी कॉलेज पहुँच गए। और तो फिर कहाँ आई हुई थी मैं तो मतलब ये मेरा बेटा उसके साथ जाता था, इसको आदत हो गई थी जाने की। 1 साल में मतलब मेरी बेटी ने कुछ तो सीखा। लेकिन फिर जब हम SCD सीनियर सेकेंडरी डाणी शंकर जो है बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए गए, उस टाइम में मेरा बेटा 4 साल का हो गया था, मेरी बेटी 5 साल की हो गई थी। और जब इनका एडमिशन करवाने के लिए गए तो मैडम ने मेरी बेटी का टेस्ट लिया 2nd क्लास के लिए कि जी अब मतलब नर्सरी ने कर लिया है, सॉरी KG क्लास के लिए, तो अभी इसको KG में करवाना है। KG के लिए जब टेस्ट लिया तो मैडम ने बताया जी इसको मतलब हमारे स्कूल के हिसाब से इतना कुछ नहीं आता है, जितना कि मतलब हम इसको KG में कर सके। तो बोल रहे हैं इसका बेस भी मजबूत हो जाएगा, अब इसको ना दोबारा से मतलब कि फिर से आप नर्सरी में करवाओ। तो फिर ना मजबूरी में हमें इसका एडमिशन नर्सरी क्लास में करवाना पड़ा। फिर उस टाइम में मेरे बेटे का तो एडमिशन करवाना ही था, तो हमने इसका एडमिशन भी नर्सरी में करवा दिया और मेरी बेटी का भी नर्सरी में करवा दिया। तो दोनों बच्चे नर्सरी में हो गई। फिर जब ये 6 साल की हुई तो इसकी नर्सरी हो गई, फिर KG हो गई 7 साल की। फिर अभी मतलब कुछ 1 साल पीछे चल रही थी ऐसे कुछ, तो अभी ये मतलब आगे 8 साल की हो जाएगी और अभी ये 2nd में होगी। और मेरा बेटा कितने साल का बेटा तो ये 6 साल का है, या सितंबर में होगा 7 साल का, तो अभी ये भी 2nd में है। इसी कारण बस एक मम्मी पापा के मतलब मोह माया करे वो, उस वजह से जो है हमने मेरी बेटी की 1 साल खराब कर दी। बस वो बह में भाई बच्चे जाएंगे स्कूल में कैसे, मतलब कि थोड़ा सा घबराहट सी हो जाती है पेरेंट्स के मन में स्टार्टिंग से, तो थोड़ा सा वो था। इस वजह से ये 1 साल मेरी बेटी की खराब हो गई मतलब कि। और अब जो है जंप तो इसको नहीं लगवा सकते। वैसे स्टडी में फिर मतलब उसका कुछ बेनिफिट तो है। देखो एक तो ज़्यादातर यही होता है कि लड़के मतलब लड़कियाँ होशियार होती है और लड़के जो है थोड़े से पढ़ाई में कमजोरी होते हैं, ऐसा कुछ स्टार्टिंग से ही हमें भी सुनने को आया है। पर बस यही कुछ स्टोरी थी कि मेरे बच्चे जो है एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो अब देखते हैं बच्चों का क्या रिजल्ट आता है। फिर दूसरे स्कूल में जाएंगे और दूसरे स्कूल में क्या रहता है, यानी कि बच्चे एग्जाम देके आएंगे, फिर 31 डेट को इनका जो है वहाँ का रिजल्ट आएगा और उस हिसाब से देखेंगे कि कहाँ इनको पढ़ाएंगे, कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे। तो वैसे भी व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है और आगे भी कोशिश होगी तो थोड़ा बहुत जो है स्कूल का दिखाने की कोशिश करूँगी। लेकिन स्कूल जो है बहुत बढ़िया है, वो वाला बहुत बेस्ट है जहाँ पे हम अभी पढ़ा रहे हैं। बस रीजन यही है कि काफ़ी दूर है, बच्चे परेशान हो जाते हैं आगे आगे गर्मी में भी और वो भी, तो इसी कारण से चेंज कर रहे हैं। अभी मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बने रहना व्लॉग में। तो एक बात और है कि मेरे बेटे की सुनो, क्या बता रहे बेटा, मतलब व्लॉग एंड करते ही और वैसे सांस लेके आराम से बोल रहा है मम्मा ये कहानी तो मस्त थी आपकी तो इसको ये व्लॉग अच्छा लगा क्योंकि इन्हीं के बारे में कुछ हम स्टोरी बता रहे थे, तो बस यही बात बताने के लिए दोबारा से व्लॉग स्टार्ट किया। बेटा न्यू के मंत्र से कहा था न्यू अच्छा 1 मिनट नहीं देखा था, 1 मिनट में स्कूल आ जाएगा। तो स्कूल तो अपना आना हो रहा है, बस पहुंचे डाले। हाँ 1 मिनट और आ गया। अच्छा हाँ वो देखो वो सामने दिख रहा है, जो करके दिखा देती हूँ मैं, वो रहा हमारा स्कूल, मतलब हमारे बच्चों का स्कूल तो ये आ गया है SCD सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाणी शंकर। हम पहुँच गए हैं और काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स आ जा रहे हैं क्योंकि स्कूल में डांस प्रोग्राम भी है। और देखते हैं कितना टाइम लगता है, कोशिश करेंगे जल्दी आने की क्योंकि हमें नेक्स्ट अगले स्कूल में जो है बच्चों के एग्जाम आज ही की डेट रखी हुई है, वो दिलवाने के लिए भी जाना है। तो ये है बच्चों का स्कूल, कोशिश सोचेंगे देखेंगे अंदर जाके कुछ दिखा पाएंगे या नहीं। चलो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली है और ये है स्कूल। मेरे बच्चे सेम ड्रेस, ज़्यादातर सेम ड्रेस ही पहन के आते हैं। तो गाइस आज के व्लॉग में मतलब अभी के व्लॉग में इतना ही, क्योंकि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक ही व्लॉग में सारा नहीं दिखा सकती कि आगे हमने जो है बच्चों का एग्जाम दिलवाया या फिर मतलब क्या इनका रिजल्ट आया है, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। और अब के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा व्लॉग देखने के लिए। कमेंट कर देना सभी।